बोल्ड केयर का हेयर सीरम कैसा है, क्या आपको इसको यूज़ करना चाहिए एंड आपको इसको कैसे यूज़ करना है कि आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिले और किसे ये हेयर ग्रोथ सीरम को यूज़ करना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बोल्ड केयर का ये एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम मैंने इसको अमेजोन से बाई किया था एंड ये मुझे 280 रुपीज़ का पड़ा है 30 ml। ऐसे तो इसका प्राइस 400 रुपये के आसपास रहता है, 399 मोस्ट ऑफ द टाइम इसका प्राइस यही रहेगा, लेकिन सेल में मैंने इसको बाई किया है तो मुझको ये काफ़ी कम दाम में मिल गया एंड इसीलिए मैंने इसका 2 पैक ऑर्डर कर दिया है। एक पैक्ड है एंड दूसरे वाले को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो कोई भी अगर हेयर ग्रोथ सीरम आप बाय करते हो तो उसमें जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है वो रिडेंसिल होता है। रिडेंसिल एंड प्रोकैपिल अगर आपके हेयर सीरम में होता है तो वो बेस्ट काम करता है एंड उसके साथ साथ अगर बाइकैपिल, एनागेन, कैपेक्सिल ये सब भी अगर आपके हेयर सीरम में होता है तो वो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट को ऐड करता है। जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो आपका रिडेंसिल एंड प्रोकैपिल होता है एंड मिनिमम जो उसका परसेंटेज होना चाहिए वो आपके हेयर सीरम में 3% करके होना चाहिए। तो बात करें इस बोल्ड केयर हेयर सीरम की तो इसमें रिडेंसिल 3% है एंड प्रोकैपिल भी 3% है एंड उसके साथ साथ 3% बाइकैपिल भी है जो कि एक्स्ट्रा बेनिफिट को ऐड करेगा। एंड रिडेंसिल क्या करता है तो ये आपके हेयर फॉलिकल्स में जो आपके स्टेम सेल्स होते हैं ये उसको रीएक्टिवेट करता है, आपका हेयर ग्रोथ फेज को एक्सटेंड करता है एंड आपका हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है। ये आपके हेयर रूट्स को भी स्ट्रांग बनाता है और आपको हेयर थिनिंग जो आपको होता है ये उससे भी डील करने में आपको हेल्प करता है, इसलिए रिडेंसिल सबसे ज्यादा इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। एंड बात करें प्रोकैपिल की तो ये भी एक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपके डीएसटी को ब्लॉक करने में हेल्प करता है। दिन में जो हेयर फॉल होता है उसका वन ऑफ द रीजन आपका डीएसटी है। डीएसटी के कारण ही आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, इनफैक्ट आपको मेल पैटर्न बाल्डनेस की प्रॉब्लम होती है। तो प्रोकैपिल उसको कंट्रोल करने में आपको हेल्प करता है और इसके साथ ही ये आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है और आपका जो हेयर फॉलिकल्स है ये उसको स्ट्रांग बनाने में भी हेल्प करता है। इसलिए आपके हेयर ग्रोथ सीरम में रिडेंसिल एंड प्रोकैपिल का 3% करके तो आपका मिनिमम होना ही चाहिए और उसके साथ इसमें बाइकैपिल भी है। बाइकैपिल आपके हेयर फॉलिकल्स में एनर्जी को बूस्ट करता है जिससे कि आपका फास्टर हेयर ग्रोथ होता है। ये आपकी ओवरऑल हेयर की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, ये आपके हेयर में थिकनेस को इंप्रूव करता है और जो आपका हेयर डेंसिटी है ये उसको भी इंप्रूव करता है और ये इसमें 3% है तो ये भी अच्छा है। तो ये तो होगा इसमें मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, लेकिन इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि इसमें राइस वाटर एक्सट्रैक्ट है, टर्मरिक वाटर एक्सट्रैक्ट है, पी स्प्राउट है, कैफीन है, रोजमेरी ऑयल है, ये सारी चीज़ें भी इसमें है। मैं इसका डिटेल कंपोजिशन लिस्ट आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा तो आपको ईजी होगा। एंड ये हेयर सीरम क्लेम क्या क्या करता है तो ये क्लेम करता है टू मिनिमाइज थिनिंग एंड शेडिंग, इट नरिशेस हेयर फॉलिकल्स एंड इट स्टिमुलेट्स न्यू हेयर ग्रोथ। तो इसमें रिडेंसिल, प्रोकैपिल एंड बाइकैपिल है जो कि आपके हेयर थिनिंग को कंट्रोल करता है, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है एंड रीग्रोथ करता है आपके हेयर को। ओके, तो आप बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि अगर आप इसको गलत तरीके से यूज़ करोगे तो कोई भी आपके हेयर में बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा सिर्फ आपका पैसा बर्बाद होगा। एंड अगर आप इसको ठीक से यूज़ करोगे तो ये ओवर द टाइम आपको हेल्प कर सकता है आपके हेयर की क्वालिटी को इंप्रूव करने में। तो इसका जो डोसेज है वो मेंशन्ड है कि अप्लाई 1 ml ऑफ सोल्यूशन ट्वाइस डेली और एज रिकमेंडेड बाय अ फिजिशियन। तो आपको इसका 1 ml आपको लेना है एंड आपके स्कैल्प पे इसको यूज़ करना है। एंड यूज़ करने के लिए इसमें ड्रॉपर होता है तो आपको उसमें हेयर सीरम को कलेक्ट करना है और फिर अपने स्कैल्प के ऊपर उसको ड्रॉप करना है। जब आप इस हेयर सीरम को यूज़ कर रहे हो तो आपका स्कैल्प क्लीन होना चाहिए एंड आपका स्कैल्प ड्राई होना चाहिए। गीले बालों में या फिर आप जब नहा के आते हो एंड आपका स्कैल्प पूरा गीला होता है उस टाइम आपको यूज़ नहीं करना है। जब आपका हेयर एंड आपका स्कैल्प एयर ड्राई हो जाए एंड वो सूख जाए उसके बाद आपको इसको यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के टाइम आप अपने हेयर को पार्टिंग कर लो क्योंकि इससे आपका जो हेयर सीरम है वो आपके स्कैल्प में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। हेयर पार्टिंग करने के लिए आप कॉम्ब भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप अपने फिंगर से भी कर सकते हो। एंड आपको आपके हेयर को अच्छे से छोटे छोटे हिस्से में आपको पार्ट करना है ताकि सारे ही एरिया पे आप अच्छे से हेयर सीरम को अप्लाई कर सको, या फिर जिस एरिया में आपका हेयर थिनिंग हो रहा है आपको वहां पे इसको अप्लाई करना है। तो हेयर सीरम को आपको आपके स्कैल्प पे यूज़ करना है, इसको आपके हेयर पे मत यूज़ कर लेना, इसको अपने हेयर स्ट्रैंड पे या फिर हेयर लेंथ पे यूज़ मत करना। ये बना है एब्जॉर्ब होने के लिए आपके स्कैल्प के ऊपर। और हेयर सीरम को अप्लाई करने के बाद आपको आपके फिंगर से उसको अच्छे से मसाज करना है ताकि वो अच्छे से इवनली सारे जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और जब आप मसाज करते हो तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है जिससे आपका हेयर सीरम का एब्जॉर्प्शन और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और ये एक लिव इन हेयर सीरम है तो मतलब इसको आपको लगाते ही आपको वॉश आउट नहीं करना है। जब आप इस हेयर सीरम को यूज़ करते हो तो यहाँ पे तो लिखा है कि आपको मिनिमम 4 घंटे तो रखना ही है, लेकिन आप ट्राई करो कि आप 6 से 8 घंटा मिनिमम तो आप इसको रखो ही। और आप इसको डे या फिर नाइट कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। बेस्ट अगर आप सोने जा रहे हो तो उस टाइम आप इसे अप्लाई करके सो जाओ, क्योंकि आप जब सोओगे तो ऐसे ही वो 8-10 घंटा हो जाएगा एंड सुबह फिर आप इसको रिंस कर लो। या फिर जब आप शावर लेके आते हो उसके बाद अपने बाल को सुखा लो, अपने स्कैल्प को भी अच्छे से सुखा लो एंड उसके बाद फिर इसको अप्लाई कर लो। एंड इसमें लिखा
लिखा है कि फॉर बेस्ट रिजल्ट यूज ट्वाइस फॉर 90 डेज। तो दिन में आप 2 बार भी इसे अप्लाई कर सकते हो, बट आप स्टार्ट करो एक बार से। आप पहले देखो कि ये हेयर सीरम आपके स्कैल्प के ऊपर कैसा रिएक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप इसको यूज़ करो। तो ये एक सही तरीका है आपके हेयर ग्रोथ सीरम को यूज़ करने का। एंड जब आप किसी भी हेयर सीरम को यूज़ करते हो तो उसका रिजल्ट दिखने में आपको 3 से 6 महीना लग जाता है। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा और आपको ये डेली यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप वीक में 2 दिन 3 दिन यूज़ किए एंड उसके बाद फिर बीच में गैप दे दिए एंड फिर उसके बाद यूज़ कर रहे हो। ऐसे करोगे तो इसका जो रिजल्ट है वो इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए आपको डेली इसको यूज़ करना है और जितना रिकमेंडेड डोज है आपको उतना ही यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हेयर सीरम लगाने लगोगे तो आपका अचानक से हेयर ग्रोथ हो जाएगा। इससे आपको साइड इफेक्ट हो सकता है, आपको इरिटेशन हो सकता है एंड बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका हेयर फॉल उल्टा और इंक्रीज भी हो सकता है। तो जितना रिकमेंडेड है आप वैसे ही इसको यूज़ करो। तो अब बात करते हैं किससे इसको यूज़ करना चाहिए एंड आपको बाय करना चाहिए भी या नहीं। तो देखो भाई, अगर आपका अर्ली स्टेज में हेयर फॉल है, अगर आपको लग रहा है कि आपका हेयर फॉल पहले से बढ़ गया है या फिर आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप अर्ली स्टेज में हो एंड आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो अभी से अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपका हेयर लॉस या फिर हेयर फॉल, हेयर थिनिंग आपका डिले हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो मुझको जेनेटिकल हेयर लॉस की प्रॉब्लम है एंड अगर मैं ठीक से हेयर केयर नहीं करूँगा तो मेरा हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है एंड फिर मेरा हेयर थिनिंग होने लगता है। और ऊपर से मैं लॉन्ग हेयर रख रहा हूँ तो चांसेस हेयर फॉल के और भी ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे में हेयर सीरम को यूज़ करना अच्छा है ताकि ये आपके हेयर फॉल एंड आपके हेयर थिनिंग को डिले कर सके। आप कोई भी हेयर सीरम ले सकते हो जिसमें 3% रेडेंसिल एटलीस्ट हो एंड 3% प्रोकैपिल हो। उसके साथ कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स है तो ये भी एक्स्ट्रा हेल्प करेगा आपको। मैंने टॉप 5 हेयर सीरम के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ये हेयर सीरम अच्छा है क्योंकि आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए एंड अगर आपका कोई हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है तो उसको डिले करने के लिए। एंड इसको यूज़ करने के बाद मैं आपको इसका पूरा डिटेल रिव्यू दूंगा। मैंने 2 पैक ऑर्डर किया है तो एटलीस्ट 1 पैक को पूरा यूज़ करने के बाद मैं आपको इसका डिटेल रिव्यू दूंगा कि ये कैसा काम कर रहा है। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हो ताकि जब मैं इसका रिव्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप उसको देख सको। और इसका बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अभी सेल चल रहा है तो आपको अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा और जिस प्राइस पे मैंने इसे बाय किया है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अपना प्लीज़ ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।